जय हिंद, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास का ज्योग्राफी है, इकाई 2 है। एक इकाई में जो 5वां लेसन था आपका समाप्त हो गया है। अब इकाई 2 हम लोग देख रहे हैं कृषि। इकाई 2 का पहला जो चैप्टर है वो है कृषि। कृषि के बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखते हैं कृषि के बारे में। तो कह रहा है कि भारतीय कृषि से एक संपन्न राष्ट्र है, यानी भारत जो है कृषि से एक संपन्न राष्ट्र है। यानी भारत में ज्यादातर लोग एक खेती पर आश्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की 75% जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है। 75% जनसंख्या गांव में रहती है और गांव का मुख्य व्यवसाय जो होता है वो कृषि होता है। इसलिए हमारा राष्ट्र जो है वो कृषि संपन्न राष्ट्र है। लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में जब भी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछेगा तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत कौन सी प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है और यहाँ वर्षा जल का पर्याप्त तापमान, फसलें एवं लंबा वर्धन काल मिलता है। यानी यहाँ वर्षा जल पे भी कुछ आश्रित रहते हैं लोग, तो कुछ लोग जो हैंडपंप के माध्यम से भी सिंचाई करते हैं, तो नहरों के माध्यम से भी सिंचाई किया जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ मौसमी वर्षा पे ही निर्भर रहते हैं। भारत कृषि संपदा का प्राकृतिक अनूठा उपहार है। यानी भारत में कृषि के अनुकूल प्रकृतिक द्वारा दिया गया अनूठा उपहार है। कह रहा है कि मानसून संभवतः भारत में कृषि निर्भरता का बहुत महत्व रखता है। यानी भारत में बहुत ज्यादा लोग मानसून पर निर्भर करते हैं, यानी वर्षा पर निर्भर करते हैं। अधिकांशतः भागों में 3 से 4 माह तक वर्षा होती है और कहीं असमान तो कहीं अनियमित भी होती है। यानी लगभग 3 से 4 माह तक वर्षा होती है, कहीं सामान्य रूप में, कहीं असमान, कहीं नियमित, कहीं अनियमित भी बारिश होती है। अधिकांशतः कह रहा है कि क्षेत्र में साल में एक बार लगाई जाने वाली फसल उगाई जाती है। यानी एक 6 माही फसल होती है और एक साल वाला होता है। तो बहुत सारे भूखंड है जहाँ पे एक साल में एक बार होने वाली फसल लगाई जाती है। मात्र 15% ही सिंचाई की सुविधा है, जहाँ वर्ष में दो बार फसल लगाई जाती है। यानी 15% ऐसे भूभाग हैं जहाँ पे सिंचाई की अत्यंत सुविधा है, इसलिए वहाँ वर्ष में 2 बार होने वाली फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली शुष्क कृषि प्रणाली कहलाती है। यानी पूछेगा शुष्क कृषि प्रणाली किसे कहते हैं, तो लिखना है आपको कि वर्षा की सहायता से जो खेती की जाती है, वैसे कृषि को शुष्क वर्षा कृषि कहते हैं। और भारत में अधिकांशतः क्षेत्रों में शुष्क वर्षा कृषि ही होती है। अब देखिए भारतीय कृषि के महत्व है। भारतीय कृषि के बहुत सारे महत्व, मैंने सारे टॉपिक लिख दिया, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है आज। तो पहला महत्व है कि यह देश आर्थिक जीवन का प्राण है। यानी देश की आर्थिक जीवन का प्राण क्या है? कृषि है। यह 2/3 लोग का जीविका का मुख्य आधार कृषि है। यानी 2/3 लोगों के मुख्य जीविका का कृषि क्या है? आधार है। यहाँ की विशाल जनसंख्या भोजन कृषि से प्राप्त करते हैं। यानी ज्यादातर यहाँ लोग अपने भोजन के लिए खेती ही करते हैं। और कई कृषि उद्योग के संबंध में भी की जाती है, जैसे कि हो गया आपका कपास, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, गन्ना उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया। कृषि में बहुत सारे जो उद्योग के रूप में खेती की जाती है, यानी जैसे गन्ना वगैरह हो गया, कपास हो गया, ये सब उद्योग के पर्पज से किया जाता है। बहुत सारे रसदार फल हैं, वो भी उद्योग के पर्पज में किए जाते हैं। बहुत सारे रेशम वाले जो होते हैं वो रेशम कीड़े या अन्य पौधों से रेशम प्राप्त किए जाते हैं, जो कि आपके उद्योग के पर्पज से किए जाते हैं। जलवायु, मृदा एवं धरातल का भूभाग कह रहा है कि फसलों की विविधता पाई जाती है। हर एक भागों में जलवायु और मिट्टी के गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग फसल पाई जाती है। चाय, गन्ना, मोटे अनाज, तिलहन, दलहन में विश्व अग्रणी स्थान रखता है। चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि में दूसरा और चौथा स्थान रखता है। यानी बहुत सारे ऐसे फसल है जिसमें भारत का स्थान पहले स्थान पे आता है, और बहुत सारे में दूसरे स्थान पे आता है, और बहुत सारे में तीसरे और चौथे स्थान पे आता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 24% देश के कुल आय में है। यानी देश का जो कुल आय है उसमें 24% जो हमारी राष्ट्रीय आय का योगदान है वो खेती पे ही है। हमारे कृषि कह रहा है कि आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी हमारे यहाँ जो वस्तु उपजती है वो देश में तो बिकती है, साथ में विदेश में भी इसका व्यापार किया जाता है। अब देखते हैं भारतीय कृषि का उपयोग, यानी भारतीय कृषि भूमि का क्या है, किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि भारतीय कृषि पर आश्रित लोग अपने भूमि को अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं। यानी जो लोग पूर्ण रूप से खेती पर आश्रित है वो संसाधन को क्या करते हैं? मुख्य रूप से संसाधन को मानते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से भूमि पर निर्भर करते हैं। जो भूमिहीन लोग होते हैं, गांव में गरीब लोग, वो दूसरी के भूमि को क्या करते हैं?
सिंचाई करके उसमें से फसल उपजाकर उसके आधे अनाज के भागीदारी बनते हैं। जिनके पास है वो तो अपना करते ही हैं, जिनके पास नहीं है वो किसी अन्य के भूमि पर क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, पट्टा पे या जैसे भी हो, बटैया हो, और लेने के बाद उसमें सिंचाई करते हैं और आधा उसको देते हैं और आधा अपने स्वयं रखते हैं। कह रहा है कि भूमिहीन इन सबों से वंचित से लाभ हो जाता है तो कृषि योग भूमि में सम्मिलित होते हैं। कह रहा है कि यहाँ 4 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, फिर दूसरा है चालू प्रति भूमि, तीसरा कह रहा है कि अन्य प्रति, और चौथा कह रहा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यानी 4 प्रकार के भूमि को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। इन भूमियों में अलग अलग प्रकार से सिंचाई की जाती है। कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि में काफी दबाव बढ़ा है और इसके कारण कृषि कार्यों किसके कारण गैर कृषि कार्यों में भी लोग उपयोग करने लगे हैं और ऐसी परिस्थिति में कृषि का उत्पादन के रूप में बढ़ाया जा सकता है। यानी लगातार जनसंख्या बढ़ रही तो भूमि तो बढ़ेगी नहीं, तो इसलिए कुछ लोग गैर कृषि कार्यों में भी अपने आप को उसमें संसाधन में उपयोग कर रहे हैं, ताकि सभी लोग कृषि से ही नहीं उपार्जन कर सकते हैं। कुछ लोग कृषि से, कुछ लोग अन्य कार्यों से अपना उपार्जन कर सकते हैं। इस उपार्जन के लिए कृषि के उपार्जन के लिए 2 प्रकार में व्यक्त किया गया। पहला प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, यदि या तो आप प्रति हेक्टेयर में उपज की वृद्धि बढ़ाइए या तो एक ही कृषि वर्ष में एक से अधिक फसलों को लगाकर उसका उत्पादन कीजिए। जब एक से अधिक फसल को एक ही फसल चक्र प्रक्रिया में, यानी 6 माह में या 1 साल में एक ही बार, जो जैसे कि मान ले, समझ लीजिए आलू हो गया, आलू के साथ उसमें ईख रोप देंगे, ये चना हो गया, चना के साथ उसमें सरसों हो गया, ये गेहूं हो गया, गेहूं के साथ सरसों हो गया, तो एक काल में 2 फसल लगाया गया। ऐसे फसल को ही शाक गहनता फसल कहते हैं। शाक गहनता फसल की अगर परिभाषा पूछेगा तो आपको लिखना है कि एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को लगाया जाना या उगाया जाना शाक गहनता कृषि कहलाती है। अब देखिए, शाक गहनता कृषि का एक परिभाषा दिया हुआ है, मतलब एक एग्जांपल दिया गया है। शाक गहनता कृषि यानी कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100। यानी कुल बोया गया क्षेत्र मान लिया आपका 6 बीघा है, सपोज दैट मान लेते हैं 6 बीघा है, और आपका शुद्ध बोया गया 2 बीघा है, गुने 100। अब इसको कीजिए तब 50, या इसको 3 काट दीजिए तो 300 हो गया। यानी आपके पास कितना हो गया, 300 हेक्टेयर में हो गया। ठीक है, अब मान लिए बीघा है 100 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, 300 हेक्टेयर आपका हो गया। यानी इसमें कह रहा है कुल बोया गया क्षेत्र आपका और शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना 100 करना है आपको। ठीक है, ये आपका शाक गहनता का एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र बढ़ाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए शाक गहनता कृषि का उपयोग किया जा रहा है। अब शाक गहनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है, सिंचाई है, उर्वरक है, उन्नत बीज है, यांत्रिकरण है, कीटनाशक है और कृषि उत्पादक है, जो कि मैंने आपको लिख दिया है। ये प्रभावित करते हैं किसको, शाक गहनता। कह रहा है कि भारत में अधिकांशतः भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश रहता है और तापमान भी रहता है। मैंने आपको उस दिन डायग्राम से बताया था 12 क्लास में, तो मैंने 10th क्लास को भी कहा था कि आप ये अलग पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने उष्णकटिबंधीय और शुष्क कटिबंधीय के बारे में बताया था, कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी चीज के बारे में बताया था। अगर जिन लोगों को नहीं मिला होगा वो लोग मैसेज करेंगे, मैं उनको वापस वो लिंक भेज दूंगा। 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि होती है उसको शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। यानी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो रहेगा और वहां जो खेती की जाती है वैसे क्षेत्र को शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र कहते हैं। और 75 सेमी से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो होता है वैसे भूमि जहां खेती करते हैं उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। यानी 75 सेमी से कम तो शुष्क, 75 सेमी से ज्यादा तो आर्द्र। ठीक है, शुष्क भूमि की कुछ विशेषताएं है। कह रहा है कि वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों को प्रयोग में लाया जाता है ताकि शुष्क भूमि में समय आने पर उसका उपयोग करें। शुष्क मतलब होता है गर्म और अर्ध मतलब होता है नर्म, यानी ठंडा, जहां पे शीतल हो। आवश्यकता को अधिक जल को भूमिगत रूप से पूर्ण भरण किया जा सकता है। शुष्कता के कारण मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत में वायु का कटाव कम होता है। और शुष्क भूमि कृषि अधिकांशतः गरीब किसान होते हैं, इसके पास उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं साधन नहीं होते हैं। यानी शुष्क कृषि क्षेत्र वाले में लोग गरीब होते हैं, उनके पास उन्नत तकनीकी नहीं होती है कि आसानी से वो उसको अच्छे से खेती कर सकते हैं। कृषि द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होता है और क्षतिपूर्ति
पशुपालन द्वारा ये पूरा करते हैं। जनसंख्या का दबाव होने के कारण चरगाहों में भी ये बदल देते हैं। फिर कह रहा है कि चूंकि गरीब किसान शुष्क भूमि में कृषि दोनों रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए गरीब किसानों को उत्थान के लिए सरकार ने भी योजना बनाई है। यानी उन लोगों की उत्थान के लिए सरकार भी योजना बनाती है। देखते हैं इन योजनाओं को।